सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी। बहुत सारे लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि नीट 2026 का पेपर ऐसा था वैसा था, इसकी कट ऑफ ये जानी चाहिए, इसकी कट ऑफ ये जानी चाहिए। क्यों क्यों भाई, तुम लोगों ने पेपर दिए हैं क्या? जो पेपर दिए हैं ऑनेस्टली, जिन्होंने मेहनत की है उनसे एक बार पूछो उनका ओपिनियन क्या है। मतलब कुछ कोचिंग वाले तो ऐसा बोल रहे हैं कि मोर देन 15 स्टूडेंट जो है स्कोर कर रहे हैं 700 प्लस मार्क्स। अगर मैं ये पेपर जो 2026 का पेपर है, रीनीट 2026 का पेपर, आज भी अगर इन लोगों को दे दूँ ना वापस से, तो भी इतना लाना इम्पॉसिबल है एक तरीके से। अगर हमारे सामने वो लोग पेपर बैठ करके करते हैं, बाकी तो कहीं करेंगे तो अलग ही मार्क्स आ जाएंगे, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर ऑनेस्टली ये पेपर दिया जाए तो इतना नंबर लाना हर किसी को पता है भाई, हर किसी को जो भी बहुत सीरियस है ना, उसे हर किसी को ये बात पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इतने मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर ला रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ घोटाला है, सीधी सी बात है, क्योंकि इतने नंबर लाना पॉसिबल ही नहीं थे। फिर भी देख लीजिए क्या होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाई जितने भी लोग जो है 550 प्लस और 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, भाई बहुत आप लोग सच में डिज़र्विंग कैंडिडेट हो एक तरीके से। आप लोग मेडिकल कॉलेज की सीट डिज़र्व करते हैं, एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट डिज़र्व करते हैं। वो तो एक तरीके से या तो बोल दो कि गवर्नमेंट की गलती है, या फिर जो है कहते हैं क्योंकि बिना कुछ घोटाला हुए हुए, मतलब अगर घोटाला नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तब तो इतना ही कट ऑफ एक सही तरीके से देखा जाए तो 2025 के आसपास ही जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग जो लोग बता रहे हैं कि 600 तक चला जाएगा, 550 प्लस चला जाएगा, ये सब जो बता रहे हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो ये तो नामुमकिन है। पर अगर ऐसा आता है तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सीधी सी बात है। क्योंकि पेपर तो इजी नहीं था, पेपर अच्छा खासा था और लेवल था। जब हम लोग सेंटर से निकले, जब एग्ज़ाम दे करके, तभी हम लोग को समझ में आ गया था कि पेपर का लेवल अच्छा है, तो कट ऑफ जो है नियर अबाउट जो है 2025 के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। और इस पर अपने हार्डशिप पे, मतलब कि अपनी मेहनत पे सच में डाउट नहीं करो। तुमने सच में ऑनेस्टली बहुत मेहनत की और तुम डिज़र्व करते हो यार, एमबीबीएस मेडिकल सीट डिज़र्व करते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो ये सिस्टम का फॉल्ट है, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि भाई हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि अब उस तरीके से पेपर नहीं होता जिस तरीके से पहले होता था। तो अपने पास ऑप्शंस लेकर के चलो, ये नहीं करो कि पूरी तरीके से कंप्लीट ड्रॉप ले लूँ और जो है तो यही करता रहूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। कभी उठा कर कितने हाई लेवल पे पेपर दे रहे हैं, कभी इतना इजी दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं, ये बनाना क्या चाहते हैं। तो इसलिए अपने साथ ऑप्शंस लेकर के चलो, बी प्लान लेकर के चलो। मैं तो ये कहूँगी अपना ईयर बर्बाद नहीं करो हम लोग जैसे। मैंने तो बहुत ही बकवास कर दिया, मेरे तो अच्छे खासे 2024 में ही मेरा सिलेक्शन हो जानी चाहिए था, लेकिन अभी तक पड़ी हूँ सिर्फ सिस्टम की वजह से। तो प्लीज़ अपने अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो कि जो है तुमने सही किया, तुमने मेहनत की है। अपने आप से पूछो कि हाँ तुमने सब कुछ सही किया है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके बाद तुम्हारी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती, सीधी सी बात है। सच में बता रही हूँ, 500 प्लस वाले डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट डिज़र्व करते हैं। अगर नहीं पा रहे हैं वो लोग किसी वजह से, तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर ऐसा हो जा रहा है तो ये कभी नहीं रुकेगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी चीज़ें, मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।